सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। अभी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। नोटा के खिलाफ याचिका डालने वाली कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी किए हैं। बता दें कि बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से नोटा वापस लेने की मांग की है। भारत की विदेश नीति और सामरिक भागीदारों के साथ तालमेल विषय पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा प्रधानमंत्री पर कमेंट करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान की शक्ति के सामने दुनिया ने माथा झुका दिया है। आनंद ने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकतों को तो मान लिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान जज ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक पर लागू होता है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट में कहा कि अगर संविधान हर किसी पर लागू होता है तो क्या शब्बीर शाह भारत माता की जय बोलेंगे। दरअसल सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह के वकील ने कहा कि यह पूरा केस पॉलिटिकल है। डोकलाम के मुद्दे पर चीन के रुख में नरमी आ रही है। चीन ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि डोकलाम को लेकर उसका भूटान के साथ विवाद है। साथ ही उसने भारत को सलाह दी है कि वह इस मामले में तीसरे पक्ष के तौर पर न कूदे। चीन ने भारत से बिना शर्त डोकलाम से अपनी सेना हटाने को कहा है। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि 3 बार पात्रता परीक्षा में फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को सरकार ने हटाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षकों और अधिकारियों की छुट्टी होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने खेल में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन का मामला उठाया। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, बैडमिंटन में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में मैरी कॉम, दंगल में गीता फोगाट और बबीता फोगाट, साक्षी तंवर और साथ ही क्रिकेट में मिताली राज और हरप्रीत की मिसाल देते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि खेल जगत में महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही हैं। बैंकॉक जा रहे विमान में एक यात्री को सिगार जलाना काफी महंगा पड़ा। सूत्रों ने बताया कि ये घटना बैंकॉक जा रहे एयर एशिया फ्लाइट क्रू ने अनिवार्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए यात्री को चेतावनी दी थी। बावजूद इसके भी यात्री ने विमान में सिगार जलाया, जिसके बाद यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसान संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस ने जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है। संगठन ने इस संबंध में सरकार से समीक्षा करने को कहा है। साथ ही कहा कि किसानों की आय और तंबाकू कृषि उत्पादों के भाव में स्थिरता लाने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से देश भर में लागू जीएसटी के अंतर्गत टैक्स की 4 दरें 5, 12, 18 और 28 तय की गई थी, लेकिन अब कुछ क्षेत्रों की चिंताओं को देखते हुए सरकार 12 और 18% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर एक नया टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जीएसटी आगे बढ़ेगा उसी तरह इसके टैक्स दरों में पुनर्विचार चलता रहेगा। लंबी दूरी का असर अब आप मिनटों में तय कर सकेंगे। इसके लिए अमेरिकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स ने मिलकर हाइपरलूप तकनीक का जो दूसरा परीक्षण किया वह सफल रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में सील की ट्यूब की सीरीज से रेल यात्रा की अनुभूति के साथ दिल्ली से आगरा आधे घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान सरदार सिंह और पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया को सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। झाझरिया ने 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं इस साल अर्जुन पुरस्कार के 17 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई है। बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिहाइड्रेशन के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें कुछ ही घंटों के लिए आईसीयू में रखा गया। खबर है कि दिलीप कुमार की हालत में कोई सुधार नहीं है। शाहरुख खान स्टारर जब हैरी मेट सेजल एक दिन में बॉक्स ऑफिस पर होगी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म शाहरुख खान की किस्मत चमकाती है या नहीं, क्योंकि शाहरुख खान की आखिरी हिट फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि 2013 में ईद पर रिलीज हुई थी। खास बात यह है कि उस साल स्क्रीन पर सलमान खान नहीं दिखे थे। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।